हेलो, गुड इवनिंग, स्वागत, सत्कार, अभिनंदन एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे होंगे और मज़े में होंगे, सर्दी का भी मज़ा ले रहे होंगे। आज के सेशन के अंदर हम डील करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन की, जो ओबीजी के एक टॉपिक एमनेटिक फ्लूइड के बारे में डील करने वाले हैं। आज के सेशन को शुरुआत करते हैं एक सुंदर सी लाइन के साथ में, और फिर अपने क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि लग चुकी है तलब मंजिल की, लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। ठीक है, इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और आज के सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, ये आपका पहला सवाल है। एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करेंगे भी। एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पाया जाता है, कैसे बनता है, क्या मैकेनिज्म होती है, किस तरीके से ये काम करता है और कितना होता है, कौन सा टेस्ट करते हैं इसके अंदर एबनॉर्मलिटी के लिए, ये सारा डील करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। तो चिल होकर इस क्लास को देखना है आपको, मजे के साथ क्वेश्चन भी आपको डील करने हैं। यही CHO नॉरसेट जो जितने होते हैं कंपटीशन, उसके अंदर ऑलमोस्ट यही पूछे जाते हैं। ठीक है सर, ये बात करते हैं पहले। पहला जो क्वेश्चन आपका है आपकी स्क्रीन पे, ये है द बायोकेमिकल एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन एमनियोटिक फ्लूइड आर ऑल एक्सेप्ट। इसके अंदर ये बोला गया है, इसके अंदर बायोकेमिकल या जितने ये जो सारे ऑप्शन के अंदर है, ये सारा कुछ पाया जाता है एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सर, लेकिन एक चीज नहीं पाई जाती है, उसको डील करेंगे। आपका ऑप्शन ए है सर, प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल। लिपिड एंड ग्लूकोज, यूरिया एंड क्रिएटिनिन, एंड एक होता है अमोनिया। तो इसके हिसाब से हमें पहले ये पता होना चाहिए एमनियोटिक फ्लूइड होता क्या है और ये क्या काम करता है। हम बात करें एमनियोटिक फ्लूइड की, किसकी बात करें सर, एमनियोटिक फ्लूइड की। एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें, ये क्या करता है सर, ये प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है सर, ये प्रोवाइड करता है फिटल को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। फिटल को, जो बच्चा होता है, पहली बात तो फिटल क्या होता है, तो फिटल जो होता है, फिटस जो होता है, वो कितने 9 महीने 9 वीक से लेके टिल डिलीवरी तक के बच्चे को क्या कहते हैं, फिटस कहते हैं। 9 वीक से लेके, ठीक है, बाद में टिल डिलीवरी तक के बच्चे को फिटल कहते हैं। इसको क्या करता है, ये इन्वायरमेंट प्रदान करता है। क्या करता है, इन्वायरमेंट प्रदान करता है। ठीक है सर, इन्वायरमेंट प्रदान करता है। तो सर ये इसके अंदर एक कोरियन की बात करें, एक एमनियन की बात करें, ये मामला देखते हैं। पैसे कोरियन क्या होता है, एक होता है कोरियन, एक होता है एमनियन। ये क्या होता है, ये बच्चे की साइड वाला, ये माँ की साइड वाला। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, थोड़ा थिक लेयर होती है। ठीक है, इजी, हार्ड टू ब्रेक, यानी टूटने के अंदर ये टूटती नहीं है, तोड़ने के अंदर हार्ड होती है थोड़ी। ठीक है, लेयर की बात करें, एक एमनियन एक कोरियन होता है। ठीक, एमनियन के अंदर ये क्या होता है, ये थोड़ा थिन होता है। ठीक है, ये क्या होती है, इजी टू ब्रेक, जल्दी टूट जाती है भाई एमनियन। ठीक है सर, इजी टू ब्रेक होती है, वो थोड़ा थिक होता है, ये इसके अंदर होता है एमनियन और कोरियन के अंदर। अब हम बात करें भी फिटल का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, वो बनता किससे, तो ये एक मैटरनल टिश्यू से बनता है। पहली बात तो इसके अंदर क्या होता है, मैटरनल टिश्यू होता है। पहली बात करें सर, किससे बनता है, मैटरनल टिश्यू से बनता है। मैक्सिमम जो पार्ट होता है इसके अंदर वो किसका होता है, यूरिन का होता है। दूसरा किससे बनता है, ये यूरिन से बनता है। ठीक है, तीसरा किससे बनता है सर, ये पल्मोनरी सिक्रेशन के द्वारा बनता है। पल्मोनरी सिक्रेशन के द्वारा बनता है। और किससे बनता है, ये मैटरनल टिश्यू से बनता है, यूरिन से बनता है, पल्मोनरी सिक्रेशन से बनता है। तो फिटल जो यूरिन होता है वो कितना होता है, इसके अंदर यूरिन की बात करें तो ये होता है 800 से 1000 ml। ठीक है, पल्मोनरी सिक्रेशन कितने होते हैं, 200 से 500 ml। ये कंपोजिशन है सारे किसके सर, एमनियोटिक फ्लूइड के। एमनियोटिक फ्लूइड क्या करता है, बच्चे की प्रोटेक्शन का काम करता है। पहला काम इसका क्या होता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। और दूसरा, इसके अंदर बच्चा है वो इन्वायरमेंट ये अच्छा प्रदान करता है बच्चे को, किसके अंदर, यूट्रस के अंदर, यानी बच्चादानी के अंदर, जब बच्चा तैरता रहता है इसके अंदर। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम पोर्शन होता है वो किसके अंदर होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का, वो होता है फिटल यूरिन के द्वारा। ठीक है, आगे बात करें, एक होता है जैसे ये, एक इसकी बात करें एमनियोटिक फ्लूइड की, क्या कि एमनियोटिक फ्लूइड की कलर की बात करें भी, कलर कैसा होता है इसका, कलर की बात करें तो कलर सर इसका कलर लेस होता है। ये कलर लेस होता है। और कैसा होता है, ये पेल कलर का होता है, पेल कलर का। और कैसा होता है, ये कलर लेस होता है, पेल कलर का होता है। और ये ट्रांसपेरेंट होता है, बिल्कुल बिल्कुल सर, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है,
ये होता है कलर की बात की हमने। और हम इसकी बात करें, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन ये बोल रहा था कि इसके अंदर कॉम्पोजिशन की बात करें तो हमने बोला ये यूरिन से बनता है। किससे बनता है? यूरिन से बनता है, ठीक है। फिटल यूरिन से बनता है। तो फिटल यूरिन के अंदर क्या क्या होता है सर? उसके अंदर यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, क्रिएटिनिन होता है, यूरिक एसिड होता है, क्रिएटिनिन होता है, ये सारा होता है इसके अंदर। लेकिन सर अमोनिया नहीं होता है इसके अंदर, अमोनिया बिल्कुल नहीं होता है। अमोनिया हार्मफुल इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? बच्चे के ऊपर, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि इसके अंदर हम बात करें, ये था कि प्रोटीन इसके अंदर बिल्कुल होता है, ये तो होता है प्रोटीन तो, ठीक है। लेकिन लिपिड, ये प्रोटीन होता है इसके अंदर, लिपिड एंड ग्लूकोज भी बिल्कुल सर। यूरिया एंड क्रिएटिनिन बिल्कुल, ये किसके अंदर होते हैं? किसके अंदर होता है ये मामला? ये किसके अंदर देखने को मिलता है? यूरिन के अंदर। और यूरिन बच्चा अंदर ही क्या करता रहता है? यूरिन पास आउट करता रहता है, उसी को स्वेलो करता रहता है, ठीक है। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया नहीं होता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये हार्मफुल इफेक्ट डालता है। क्या करता है? ये हार्मफुल इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? बच्चे के ऊपर, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट डालता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। अब हम बात करें अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म। मैंने बताया एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो फिटल को एनवायरनमेंट देता है, पहली बात। दूसरी बात करें, इसके अंदर क्या होता है? फिटल एनवायरनमेंट को प्रदान करता है। और ये बनता किससे है? तो ये फिटल यूरिन से बनता है। और किससे बनता है? पल्मोनरी सिक्रेशन के द्वारा बनता है बच्चे के। और किससे बनता है? यूरिन के द्वारा बनता है। और पल्मोनरी सिक्रेशन बता दिया, और किसके द्वारा? यूरिया, यूरिक एसिड, ये सारा कॉम्पोजिशन होता है यूरिन के अंदर, ठीक है। अब हम इसकी बात करें टर्म एज पे कितना होता है? नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म एज। टर्म एज होती कितनी है? टर्म एज होती है वो 37 से 42 वीक होती है, ठीक है। कब होती है? 37 से 42 वीक, यानी प्रेगनेंसी के अंदर हम बात करें 37 से 42 वीक क्या होती है? टर्म एज। टर्म एज के ऊपर पूछा गया है। टर्म एज के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड का मात्रा पूछी गई है, ठीक है। तो हम टर्म एज पे जाने से पहले सारे एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कब बढ़ना शुरू होता है? कब ये 12 वीक पे जो होता है, 12 वीक के ऊपर। कब? 12 वीक के ऊपर कितना होता है एमनियोटिक फ्लूइड? 50 ml। कितना होता है? 50 ml, ठीक है। उसके बाद में 16 वीक पे कितना होता है? 16 वीक पे होता है 100 ml, ठीक है। 20 वीक पे कितना होता है? 20 वीक पे कितना होता है? तो हम बात करें 400 ml, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करें 36 से 38 वीक पे, ठीक है, एक टर्म एज पे। यहाँ कितना होता है? 1000 से 1200 ml, ठीक है। और टर्म एज पे कितना होता है? 600 से 800 ml। टर्म एज पे कितना होता है? 600 से 800 ml। और यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। यानी एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो क्या करता है? क्योंकि यूरिन जो पास आउट करता है बच्चा कब करता है? किडनी जो मैच्योर होती है वो कब होती है? किडनी जो बनाती है मेसोडर्म बनाती है, और ये 21वें 22वें दिन ऑर्गेजेनेसिस इसके अंदर ही क्या हो जाता है? इसका फॉर्मेशन, यानी किडनी बन जाती है। धीरे धीरे ये आके कब कब सर 3 महीने, यानी कब 3 महीने की बात करें तो 12 वीक के अंदर क्या हो जाती है? किडनी से फिटल क्या करता है? यूरिन पास आउट करने लगता है, और उसी से क्या होता है? इसका फॉर्मेशन होता है। और सबसे पहले इसके जो कितना होगा? 50 ml इसकी अमाउंट होगी, ठीक है। फिर हम बात करें 16 वीक पे कितनी होगी? 100 ml होगी। 20 वीक पे कितनी होगी? 400 ml होगी। और 36 से 38 वीक पे 1000 से 12, यानी ये मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है ये, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया? ये हो गया टर्म एज पे कितना होता है? 600 से 800 ml होता है। ये थी अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड की, ठीक है। अब इसके अंदर पूछा क्या गया था? ये पूछा गया था इसके अंदर नॉर्मल वैल्यू ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म, ठीक है। 400 से 500 ml नहीं, बिल्कुल नहीं। 400 से 500 ml नहीं होता है, क्योंकि 400 ml क्या होता है? 400 जो ml होता है वो कब होता है? 400 जो ml होता है वो होता है 20 वीक पे। कब? 20 वीक पे। 600 से 800 ml क्या होता है? टर्म एज पे, टर्म एज पे होता है। 1000 से 1200 ml कब होता है? 36 से 38 वीक पे होता है ये, ठीक है। और 500 से 600 ml, ये तो इसका मतलब ये भी गलत हुआ, और ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या हुआ? 600 से 800 ml हुआ, ठीक है। फेटल यूरिन के द्वारा बनता है,
ठीक है। इसके अंदर कोरियन एमनियन वाली स्टोरी मैंने बता दी। अब इसके बाद में क्या होता है, एक एक्जुडेशन होता है, एक एक्जुडेशन भी होता है इसके अंदर, वो आगे बात करेंगे एक्जुडेशन क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फंक्शन ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। बात कर रहे हैं फंक्शन की, किसके फंक्शन की, किसके फंक्शन की, एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन, यानी इसके काम क्या होते हैं। तो ये क्या करता है, ये हमने बताया सबसे ज्यादा जो सबसे पहला जो काम करता है वो काम करता है प्रोटेक्शन का काम। किसका काम करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है। आपका ऑप्शन ए है प्रोटेक्शन फॉर फिटनेस ऑफ इंजुरी, आपका ऑप्शन बी है प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द फिटनेस फ्रॉम इन्फेक्शन, इससे इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, टेम्परेचर को मेंटेन करता है, या प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन को टू फिटनेस। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर ये कहना क्या चाह रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर ये ही पूछा गया है भी इसका मोटा मोटा वर्क क्या होता है, किसका, एमनियोटिक फ्लूइड का। एमनियोटिक फ्लूइड इसके अंदर क्या बताया है ये ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करता है, उसका आंसर तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं देता है ये। ठीक है। इसके अंदर ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन था क्या, नहीं था। इसके अंदर क्या है, टेम्परेचर को मेंटेन, हाँ ये सारा काम तो करता है, लेकिन प्रोवाइड ऑक्सीजन टू फिटस ये प्लासेंटा का काम होता है सारा। ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ बेबी, बेबी को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है। दूसरा काम क्या है, ये जो फिटस जो होता है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। किससे प्रिवेंट करता है, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। तीसरी बात करें, और ये क्या करता है, तो ये प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, इन्फेक्शन से करता है, और इन्वायरमेंट, बढ़िया इन्वायरमेंट क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है। अब इस ऑप्शन के अंदर क्या हो गया, हम ये प्रोवाइड क्या नहीं करता है, ये क्या प्रोवाइड नहीं करता है, ऑक्सीजन को प्रोवाइड नहीं करता है। ये किसका काम होता है, प्लासेंटा का काम होता है। और इसके हिसाब से एक काम और रह गया, इसका वो काम कौन सा होता है, इसका एक काम और होता है, ये बच्चे के क्या करता है, टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। किसको, टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेंटेन करता है। एमनियोटिक फ्लूइड की बात करें, वर्क के अंदर ये क्या करता है, बच्चे को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। ठीक है। कोई बाहर से होने वाली इंजुरी से प्रिवेंट करता है, और क्या करता है, ये टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और बच्चे का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल कितना होना चाहिए, डिलीवरी के टाइम में 36.5 से 37.5 होता है। ठीक है। उससे कम हो जाए, अगर 32 से नीचे चला जाता है तो हाइपोथर्मिया के अंदर जाता है, सीवियर हाइपोथर्मिया के अंदर चला जाता है। ठीक है। अब हम बात करें भी प्रोटेक्शन के अंदर ये काम करता है, तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन का आंसर क्या हुआ, प्रोटेक्शन फॉर फिटनेस इंजरी, बिल्कुल ये प्रोवाइड करता है, ये करवाता है, प्रोटेक्शन करता है बच्चे की, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिटनेस फ्रॉम इन्फेक्शन, किससे, इन्फेक्शन से, किससे, इन्फेक्शन से क्या करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिटनेस फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। किससे, ठीक है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, और प्रोवाइड ऑक्सीजन नहीं, ये काम नहीं करता, ये प्लासेंटा का काम होता है, वो ही करता है, बच्चे के अंदर जाता है किसी अम्बलाइकल कोड के थ्रू। और अम्बलाइकल कोड जो होता है वो एक कोड होती है बच्चे के अंदर। ठीक है। वो कितनी होती है, 50 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। उसके अंदर क्या होता है, एक दो आर्टरी होती है, एक वेन होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, अभी गोल्डन जो कलर होता है, गोल्डन कलर, हाँ, गोल्डन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन, किसके अंदर देखने को मिलता है, आर, ये बात आ गई एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसके एबनॉर्मलिटी की बात है, ये किसकी बात है, उसके एबनॉर्मलिटी की बात है, किसकी एबनॉर्मलिटी की बात है, किसके एमनियोटिक फ्लूइड के। ठीक है। एबनॉर्मलिटी की बात करें तो आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर मैं सारी आपको एक बार बता देता हूँ, फिर इसके अंदर हम लगा के देखेंगे भी क्या माजरा और मामला है, क्या भी किस कंडीशन के अंदर कलर, यानी ग्रीन है तो क्या होगा, रेड है तो क्या होगा, सैफरॉन कलर है, या पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर क्या होगा, ये सारी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है। अब बात करें एबनॉर्मलिटी की, किसकी, एबनॉर्मलिटी की। एबनॉर्मलिटी की बात करें तो एबनॉर्मलिटी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें, एबनॉर्मलिटी के अंदर एक कलर होता है ग्रीन कलर, कौन सा, ग्रीन कलर।
जो अपना बोर्ड है वही कलर होता है। ग्रीन कलर का क्या होता है, इसका क्या होता है, फिटस जब क्या करते हैं, मिकोनियम, मिकोनियम क्या होता है, मिकोनियम क्या होता है भाई, स्टूल पास आउट कर देता है तो उससे क्या हो जाता है, फिटल डिस्ट्रेस हो जाता है। और क्या हो जाता है, ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं जब कौन सा कलर हो जाए, ग्रीन कलर हो जाए। कौन सा कलर हो जाए, ग्रीन कलर हो जाए। ग्रीन कलर देखते हैं इसके अंदर लगा लगता है क्या ग्रीन कलर, जैसे ये ग्रीन कलर है, ठीक है, ऐसा इसके अंदर क्या हो जाता है, कलर हो जाता है। ये क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। ऐसा कलर इसके अंदर देखने को मिले तो हम क्या करेंगे, क्या हो गया, बच्चे ने स्टूल पास आउट करने की वजह से फिटल डिस्ट्रेस हो जाता है और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसे मामला देखने को मिलता है। पहला कलर हुआ ग्रीन कलर, ठीक है। उसके बाद में बात करें कौन सा कलर, कौन सा कलर बात करें हम, रेड कलर का। कौन सा कलर बात करें, रेड, ठीक है। रेड किसके अंदर होता है, रेड कलर की बात करें तो ये होता है इसके अंदर एक रेड होता है। सारे कलर लिख देता हूँ, पहले इमेज भी अपने पास, अगर इमेज के अंदर देखना चाहो तो उसके अंदर भी देख सकते हो। इमेज में दिखा देता हूँ आपको, मैंने डाली थी इमेज इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कलर की, ये रही, ठीक है, ये रही। इसके अंदर समझते हैं फिर उसके अंदर चलते हैं। देखो नॉर्मल जो होता है, ये देखो बच्चा है, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन कौन सा है, देखो ये वेजाइना वाला एरिया है। ये जो बच्चे का हेड आ रहा है, ये देखो बच्चे का क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, हेड आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो प्रेजेंटेशन है ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन है और ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन होता है बच्चे के अंदर जिसके अंदर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होती है। और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए बच्चे का वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम ही होना नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। ये जो प्रेजेंटेशन है ये कौन सा है बच्चे का, ये जो हेड आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ये हेड प्रेजेंटेशन है। पहली बात तो ये स्फेलिक प्रेजेंटेशन है या वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये जो अटैच है, ये यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम की लेयर होती है, ठीक है, ठीक है। इसको डेसिडुआ बोलते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी। अगर यहाँ से क्या हो गया, ये प्लासेंटा अटैच है, ये प्लासेंटा अटैच है। और ये जो मैंने बताया था आपको, ये जो आ रही है इसको बोलते हैं अम्बलाइकल कोड, ठीक है। ये बच्चे के कहाँ से, अम्बलाइकल कोड जो अटैच होती है बच्चे के, और इसी से बच्चा न्यूट्रिशन लेता रहता है माँ से, ठीक है। जो ये इधर वाली साइड बताया गया इसको क्या बोलते हैं, अम्बलाइकल कोड। ये एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर बच्चा है, ठीक है। एमनियोटिक सेक, ये देखो बाहर वाली जो क्या होती है इसको एमनियोटिक सेक बोलते हैं। अभी ये फिटस हो गया। फिटस क्या होता है, टिल डिलीवरी तक के बच्चे को, 9 वीक से टिल डिलीवरी तक के बच्चे को बोलते हैं। ये तो था नॉर्मल, ठीक है। अब एबनॉर्मलिटी की बात करें, देखो अगर ये ग्रीन कलर है, ये एक ग्रीन कलर आ गया, ठीक है। एक हो गया ब्राउन कलर, ठीक है। एक हो गया ब्राउन कलर, एक हो गया ब्लैक कलर। इसके अंदर पूरे कलर दिए नहीं गए हैं, लेकिन जो ब्लैक होता है वो किसको इंडिकेट करता है, डेथ को इंडिकेट करता है। किसको इंडिकेट करता है, डेथ को इंडिकेट करता है, ठीक है। अब हम डिस्कशन करने वाले हैं ग्रीन के अंदर। ग्रीन के अंदर मैंने बता दिया, जब जो क्या होता है स्टूल पास आउट कर देता है या मिकोनियम जिसको बोलते हैं, उसकी वजह से क्या है, बच्चा फिटल डिस्ट्रेस में चला जाता है और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसे सिम्टम आते हैं, ठीक है। अब हम उसी स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, ये इमेज मैंने दिखा दी आपको ताकि कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। रेड इंट्रा यूट्राइन हेमरेज के अंदर, किसके अंदर, इंट्रा यूटेराइन हेमरेज के अंदर, इंट्रायूट्राइन हेमरेज के अंदर। अगला जो आता है वो आता है ब्राउन कलर। जैसे हम ये उठा लेते हैं, मान लेते हैं ये ब्राउन कलर है, ठीक है। ब्राउन कलर के अंदर क्या होगा, ब्राउन कलर अगर है एमनियोटिक फ्लूइड का तो उसके अंदर क्या होगा भाई, उसके अंदर इंट्रायूट्राइन किसको करता है, वो इंट्रायूट्राइन डेथ को इंडिकेट करता है, डेथ को इंडिकेट करता है, ठीक है। ये सारे क्या होते हैं, एबनॉर्मलिटीज होती है किसकी, कलर की, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड के कलर की, ठीक है। एक हो गया रेड कलर का, एक हो गया ग्रीन कलर का, एक हो गया ब्राउन कलर का, एक हो गया सैफ्रॉन कलर का। कौन सा, सैफ्रॉन कलर। इसके अंदर क्या होगा, पोस्ट मैच्योरिटी को, पोस्ट मैच्योरिटी को, पोस्ट मैच्योरिटी क्या होती है, जैसे 42 वीक से ऊपर अगर चला जाए तो एमनियोटिक फ्लूइड की क्या हो जाती है,
मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर क्या हो जाता है, प्लासेंटा हो गया बूढ़ा, प्लासेंटा कुछ दे नहीं सकता, तो उसके भरोसे बच्चा क्या कर जाता है, बच्चा उसको स्वेलो करने लग जाता है लगातार कंटिन्यू, तो वो क्या हो जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा उसके अंदर कम हो जाती है, 42 वीक के बाद में कम से कम 200 ml ही रहती है। ठीक है, अब पोस्ट मेच्योरिटी के अंदर सैफरॉन को, इसी को क्या बोलते हैं, इसी कलर को एक और नाम से जाना जाता है, ग्रीनिश येलो कलर। ठीक है, इसके अंदर ये होता है, सैफरॉन के अंदर एक होता है ब्राउन कलर आ गया, ठीक है, एक ब्राउन आ गया, रेड आ गया, ग्रीन आ गया, सैफरॉन कलर आ गया, एक होता है एक होता है उसके अंदर, बात करें अगला जो बात करें वो होता है, वो डिस्कशन करेंगे, अभी डिस्कशन करेंगे, जैसे ही माइंड से स्लिप हो गया, जैसे डिस्कशन करेंगे याद आ जाता है। ठीक है, अब इसके हिसाब से आंसर अपना क्या था, गोल्डन कलर। कौन सा कलर होता है, गोल्डन कलर, सॉरी फॉर दैट, गोल्डन कलर, गोल्डन कलर। गोल्डन कलर का मतलब क्या होता है, गोल्डन कलर मतलब आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर, आर एच इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर, इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर। ठीक है, कौन सा कलर होता है, गोल्डन कलर होता है। अब अपने ऑप्शन के हिसाब से अपना आंसर क्या हुआ, चलो भाई चलो, जल्दी चलो जल्दी चलो सर जल्दी चलो, हमें टाइम नहीं है, क्योंकि हम और भी क्लासें लेनी है। कोई बात नहीं बच्चे, कई बार हो जाता है, हमारी भी सारे दिन क्लासें ही रहती है, तो शेड्यूल बिजी रहता है। ठीक है, गोल्डन कलर की बात करें तो गोल्डन कलर के अंदर मैंने बताया था फिटल डेथ नहीं सर, IUGR नहीं, फिटल डिस्ट्रेस नहीं, ये तो किसके अंदर होता है सर, ये हमारे हिसाब से होता है ग्रीन कलर के अंदर। किसके अंदर, ग्रीन कलर के अंदर, ग्रीन कलर के अंदर। ठीक है, एमनोटिक RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के अंदर क्या होता है, गोल्डन कलर का होता है। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी हो तो उसके अंदर फिटल वो एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसका कलर कौन सा हो जाता है, कौन सा कलर हो जाता है उसके अंदर कलर हो जाता है सर, कौन सा कलर, गोल्डन कलर। ठीक है, अब फिटल की डेथ हो जाए तो डेथ वाला मैंने बता दिया, IUGR वाला भी नहीं होगा इसके अंदर। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से आपका आंसर हुआ, पर्सन के हिसाब से आंसर हुआ ए। अब हम बात करें कि 12th वीक ऑफ गेस्टेशनल एज, एमनियोटिक फ्लूइड मेजर अमाउंट। अच्छा, अमाउंट पूछी गई है कब, 12th वीक के ऊपर, कब पूछी गई है, 12th वीक के ऊपर क्या पूछी गई है, अमाउंट पूछी गई है, कब पूछी गई है, 12th वीक के ऊपर। 12th वीक का मतलब 3 महीने के ऊपर, और मैंने क्या बोला था, 3 महीने के अंदर मैंने एक इंडेक्स बना के आपको बताया था अभी कितना होता है, 12 वीक के अंदर होता है 50 वीक, 50 ml, कितना, 50 ml होता है कब, 12 वीक के अंदर। और 12 वीक के अंदर बात करें, 12 वीक के बाद में कब होता है, 16 वीक पे कितना बताया, 100 ml बताया, 20 वीक पे 400 ml बताया, 36 से 38 वीक पे 1000 से 1200 ml बताया, और टर्म एज पे 600 से 800 ml होता है एमनियोटिक फ्लूइड की अमाउंट। तो उसके हिसाब से अपना आंसर हुआ 50 ml, कितना हुआ, 50 ml। बाकी सब कट कर दो, 17 ml नहीं होता है, 17 ml भी नहीं होता है, 60 ml भी नहीं होता है, इसका आंसर होगा 50 ml। ये क्वेश्चन आपके लिए ठीक ठाक है, CHO के लेवल के क्वेश्चन है, क्योंकि अपने एक टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, एक टॉपिक के अंदर पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, एक पूरे टॉपिक को लपेट रहे हैं। ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड से इतने ही क्वेश्चन बनते हैं बड़े बड़े, जो मैंने आपको करवा दिए, और भी आगे जैसे ही क्वेश्चन आएंगे हम बात डील कर लेंगे। ये देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्टेटमेंट को, किसको, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है रिगार्डिंग एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के रिगार्डिंग कौन सी जो बात है इसके अंदर सही है, करेक्ट है, मेंटेन करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द फिटस। ठीक है, यानी कंटेन फिटल यूरिन, फिटल लेन्यूगो एंड एपिथेलियल सेल्स, एक प्रोवाइड फ्यूजन एंड अगेंस्ट इंजुरी टू द फिटस, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये क्या करता है, मेंटेन करता है, आपको बताया था मैंने ये कि क्या मेंटेन करता है, टेम्परेचर को, बच्चे के टेम्परेचर को सर बिल्कुल मेंटेन करता है। बच्चे के टेम्परेचर को हमने अभी 15 मिनट पहले पढ़ाया है, बच्चे के टेम्परेचर को मेंटेन कौन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड करता है। उसके बाद में फिटल जो यूरिन होता है इससे ये बना होता है, तो बिल्कुल मैंने बताया था फिटल यूरिन से बनता है। ठीक है, एपिथेलियल सेल से भी बनता है, इसके अंदर क्या होगा, एपिथेलियल सेल से भी बनेगा, और प्रोवाइड करता है अगेंस्ट इंजुरी टू द फिटस, और क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, किससे, इंजुरी से भी प्रोटेक्शन करता है। ये सारी बातें इसके अंदर क्या है, सत्य है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, इस पहले ऑप्शन के हिसाब से दूसरा तीसरा ABCD सारों इसके अंदर क्या है, सही है, क्योंकि ये मेंटेन भी करा टेम्परेचर को, ये फिटल यूरिन से बना होता है, और ये क्या करता है, इंजुरी से प्रिवेंट करता है। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका क्या होगा, आंसर होगा।
ये देखो मिकोनियम स्टैंड डार्क ग्रीन एमनियोटिक फ्लूइड इंडिकेट, ठीक है, क्या इंडिकेट करता है अभी, ग्रीन कलर वाला पूछा गया, तो ग्रीन कलर के अंदर हमने बात की थी, ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, दूसरा ऑप्शन बी आपका पोस्ट मैच्योरिटी ऑफ फिटस, ऑप्शन सी आपका इंट्रायूटेराइन डेथ ऑफ फिटस, ऑप्शन डी आपका आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी, ठीक है। तो इसके हिसाब से सर ये आंसर होगा, इसका क्या आंसर होगा, इसका होगा क्या करता है ये, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करता है, किसकी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करता है, बच्चे की क्या करता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करता है, और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसे सिम्टम भी उसके अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है सर, ये हमने देख लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी इज, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी क्या होती है, एक होती है टर्म प्रेगनेंसी, एक होती है प्री टर्म, एक होती है पोस्ट टर्म, समझ गए आप बात, प्री टर्म 37 वीक से और 37 वीक से कम वाला बच्चा, ठीक है। पोस्ट टर्म के अंदर क्या होगा, पोस्ट टर्म के अंदर वो बच्चा आएगा जो 42 वीक को क्रॉस कर जाएगा, तो 42 वीक के क्रॉस करने के बाद में उसके एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसकी जो मात्रा होती है वो उसके अंदर कम हो जाती है, कितनी हो जाती है सर, 200 ml तक ही रह जाती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर प्लासेंटा जो हो जाता है वो इस स्टेज पे आके एक तरीके से बूढ़ा हो जाता है, वो प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो बच्चा क्या कर देता है, उसके भरोसे इसको क्या करना, स्वेलो करना शुरू कर देता है, तो इस तरीके से इसकी क्या हो जाती है, मात्रा घट जाती है, ठीक है। कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन पोस्ट्रम, ठीक है, पोस्ट्रम के अंदर गोल्डन कलर नहीं होता है, ठीक है, कलरलेस, कलरलेस ये तो कलर ही होता है इसका, ठीक है, ब्राउन कलर का भी नहीं होता है, इसके अंदर होता है सैफरॉन कलर का, किसका होता है, सैफरॉन कलर का होता है, ठीक है, पोस्ट मैच्योरिटी के अंदर। ये इमेज भी है, एक इमेज आपको ये दिखा देते हैं भी, इस इमेज के अंदर ये कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब, जैसे ये बच्चा है, ये देखो ये अभी क्या है, छोटा है, नन्ना मुन्ना राई है, देश का सिपाही है, ये देखो अंदर, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, 4 से 8 वीक पे बताया गया, लेकिन हमने बात की थी 12 वीक पे, 4 से 8 वीक पे कितना होता है, 20 ml, कितना होता है, 20 ml, 4 से 8 वीक पे, और 12 वीक पे कितना हो जाता है, ये 50 ml हो जाता है, ठीक है, 50 ml हो जाता है, ठीक है। 20 वीक पे मैंने 400 ml बताया था, लेकिन ये 350-400 ml के करीबन हो ही जाता है। 37 वीक पे 1000 से 1200 बताया था, ये सारी चीजें वो सेम है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा ऐसे ऐसे ही इसका मामला आगे चलता रहेगा। इस इमेज को देखते हैं, इस इमेज के अंदर ये हमें दिखाया गया है, ये बच्चा है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एमनियोटिक सैक है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, ठीक है, ये बच्चा, इसको यूट्रस के अंदर है बच्चा ये, ठीक है, ये लो जी, ठीक है। अब अम्लाइकल कोड ये रही बच्चे की, अम्लाइकल से अटैच होती है, अम्लाइकल कोड आती किससे है, प्लासेंटा से आती है, ठीक है। अब प्लासेंटा ये रहा, प्लासेंटा इस इमेज के अंदर, ये देखो ये जो बच्चा बच्चे का ये प्रेजेंटेशन है, ठीक है, ये वेजाइना वाला नीचे वाला एरिया आ गया, ठीक है, पेल्विक से नीचे वाला है। ये देखो इसके अंदर जो बच्चा है, बाहरी बार क्या दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या होती है, यूट्रस के अंदर क्या होता है, प्लासेंटा, और प्लासेंटा जो होता है उससे एक अम्लाइकल कोड होती है, वो अम्लाइकल कोड ये देखो ये बच्चे के अटैच है, एमनियोटिक सैक के अंदर रहता है, और एमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर होता है, और ये नीचे सर्विक्स वाला एरिया आ गया, ये जो है ये क्या है, सर्विक्स वाला एरिया है। नीचे से जाएं तो सर वेजाइना, वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से आगे बॉडी फंडस, ये सारा मामला अंदर चलता रहता है, ये नीचे वेजाइना वाला एरिया आ गया, ठीक है। ये था इसके अंदर नॉर्मल इमेज थी। इसके अंदर क्या करता है ये बच्चा, एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है वो इसका काम क्या होता है ये भी डील करेंगे, लेकिन इससे पहले हम कर लेते हैं कुछ और क्वेश्चन डील। पॉलीहाइड्रोमनियोज इज ए कंडीशन व्हेन द एमनियोटिक वॉल्यूम फ्लूइड वॉल्यूम कितना होता है, पॉलीहाइड्रोमनियोज, दो टर्म आएगी अपने पास, एक आएगी ओलिगोहाइड्रोमनियोज, एक आएगी पॉलीहाइड्रोमेनियोज, ठीक है। ओलिगो और पोली, ठीक है, ओलिगो का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर लेस देन 200 ml, ठीक है, और इसके अंदर मोर देन
2000 ml से ज़्यादा अगर क्या हो जाए, एमनियोटिक फ्लूइड हो जाए, तो उसको ओलिगोहाइड्रोमनियोज। अच्छा, एक चीज़ और आती है इसके अंदर, एक आती है AFI। क्या आता है? AFI। AFI का मतलब क्या हुआ सर? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। क्या हुआ? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। एक होती है एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स, ठीक है। AFI के अंदर क्या हुआ? अगर उसके अंदर 5 सेंटीमीटर से कम है, ठीक है, तो किसके अंदर आएगा? ओलिगो के अंदर। इसके अंदर आएगा ओलिगो के अंदर। और यही इंडेक्स के अंदर अगर 25 सेंटीमीटर से मोर देन है तो किसके अंदर आएगा? 25 सेंटीमीटर से मोर देन है तो किसके अंदर आएगा? ये आएगा, किसके अंदर आएगा? ये आएगा पॉलीहाइड्रोनियस के अंदर, ठीक है। ये इंडेक्स देखी जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स बोलते हैं उसके अंदर। अगर 5 से कम आया तो किसके अंदर? 5 से कम आया तो किसके अंदर? ओलिगो के अंदर। और 25 से ज्यादा आता है तो किसके अंदर रखेंगे? पॉलीहाइड्रोनियस के अंदर रखा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ फिर? इसका आंसर 1000 ml नहीं सर, 1000 ml पर नहीं। 1500 ml पॉली का नहीं मतलब है, 2500 ml भी नहीं है, ये ज्यादा हो जाता है। लेकिन हमारा क्या है? 2000 ml से ज्यादा। कलर की बात की, अब सारे एक एक टेस्ट करते हैं इनके लिए। एक टेस्ट जो किया जाता है उसकी बात करें, इसके अंदर एक टेस्ट किया जाता है, उसकी बात करें हम। एमनियोसिंथेसिस किया जाता है, वो कब करते हैं? एक टेस्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं एमनियोसिंथेसिस। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, इमेज बेस भी। और दूसरा किसके अंदर? इमेज बेस के साथ साथ में ये पूछा जाता है किसके अंदर? वीक कब परफॉर्म करते हैं इसको? तो ये 14 से 16 वीक पे करते हैं, 14 से 16 वीक के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन थे एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, अपने पास आज थोड़ा समय कम था, उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। लेकिन कभी बाद में, अभी जैसे ही कल क्लास होगी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा लॉन्ग टाइम करेंगे भी। अभी कुछ बच्चों के एग्जाम का इश्यू है, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी 2-4 दिन के अंदर अपने टाइम को एक शेड्यूल के अंदर सेट करेंगे और उसके बाद में आपकी 1.25 घंटे की 1.5 घंटे की डेली क्लास करेंगे, ठीक है। उसके अंदर CHO के अंदर, CHO तो ऑलमोस्ट है ही है, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो लेवल CHO से भी अप है आपके लिए। RRB के लिए, SGPGA के लिए, KGMU के लिए, सभी कंपटीशन के लिए ये बहुत रामबाण साबित होने वाली है। जो रिपीट क्वेश्चन है वही मैं इस अंदर के क्लास के अंदर ले रहे हैं। तो आज के सेशन को यहीं देंगे विराम, कल से आगे कंटिन्यू करेंगे। कल इसी टाइम शाम को मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। एक बढ़िया सी लाइन के साथ में इसको अंत में एक लाइन बोल देता हूँ बढ़िया सी मैं, ठीक है, कि हे प्रभु, या तो मेरी सोच या मेरी फितरत बदल, या तो मेरी सोच या मेरी फितरत बदल, या प्रभु एक काम कर मेरी किस्मत बदल, या प्रभु एक काम कर मेरी किस्मत बदल, क्योंकि मैं ख्वाब नहीं बदलूंगा, तुम हकीकत बदल, ठीक है। तो हम ख्वाब नहीं बदलेंगे, ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। कंटिन्यू तैयार रखिए जो हम चाहते हैं। लेकिन एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन बहुत कुछ हो जाता है। थैंक यू अगेन।